या फिर दिल्ली मुंबई, पूजा पंडाल की रौनक हर जगह देखते ही बन रही है। कहीं लॉर्ड्स का मैदान तो कहीं लाल किला और अमृत महोत्सव, कहीं वेटिकन सिटी तो कहीं सिक्कों का म्यूजियम, बड़े बड़े पंडाल, ऐसी ऐसी थीम्स जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। प्रिया, बिल्कुल, और नवरात्रि का ये खास पर्व चल रहा है, लिहाजा खूब उत्साह हो रहा है ज्योत्सना। और एक कहावत भी है ना कि जहां चाहे वहां राह। तभी तो हर साल जब दुर्गा पूजा होती है तो कुछ ऐसा खास देखने के लिए मिल जाता है हमें जो अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय बन जाता है। वैसे आज एक और खास तस्वीर किसी को सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल, और ये तस्वीर एस्ट्रोनॉट समांथा की है जो अंतरिक्ष में योग कर रही हैं। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, काम ही नहीं करता है, वहां देखिए किस तरह से, किन हालातों में, किन कंडीशंस में गरुड़ आसन के जरिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही हैं, अपनी बॉडी की लाइन एंड लेंथ का ख्याल रख रही हैं। और ये कोशिश काबिले तारीफ है। वाकई, अब सोचिए अगर वो वहां कर सकती हैं तो हम घर बैठे तो कर ही सकते हैं ज्योत्सना। और एस्ट्रोनॉट समांथा की कोशिशों को देखना बेशक अद्भुत है, लेकिन उनका क्या, जो हर दिन खुद से वर्कआउट का वादा तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। और अब ऐसे लोगों की तादाद देश में 66% है जो चाह कर भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना पाते। सिर्फ सोचते हैं कि हेल्दी जिएंगे, हेल्दी खाएंगे, लेकिन वो सोच को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और तभी तो प्रिया, आईसीएमआर की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसी रिपोर्ट के मुताबिक देश में कैंसर के 2/3 मामले खराब लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ज्योत्सना, साल 2020 के अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो देश में कैंसर के करीब 14 लाख मामले दर्ज हुए, जिनमें 33% लोगों को टबैको और अल्कोहल की वजह से कैंसर हुआ। जबकि 33% लोग कैंसर की गिरफ्त में इसलिए आए क्योंकि उनका जो फूड हैबिट था वो ठीक नहीं था। और इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो 66% लोग कैंसर के मामलों से बच सकेंगे और इस तरह के केसेस भी कम सामने आएंगे। मतलब सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हर साल करीब 9 लाख लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए इन सबके बीच समझने वाली बात यह है कि सिर्फ वक्त पर उठने, रोज वर्कआउट करने, हेल्दी डाइट लेने से कैंसर के रिस्क को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। जो लाखों जानें कैंसर की वजह से जाती हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। तो नवरात्र के इस शुभ मौके पर, दुर्गा पूजा के इस शुभ मौके पर आज अपना रूटीन बदलने का, ठीक करने का बिल्कुल हम सभी को संकल्प ले लेना चाहिए। और इस वादे के साथ योगा अभ्यास की शुरुआत भी कर लेनी चाहिए कि लाइफस्टाइल को हमेशा हेल्दी रखना है, तमाम डिसऑर्डर्स से और लाइफस्टाइल डिजीजेस से और खासकर कैंसर से बचना है। और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए, लोगों को संकल्प दिलाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम गौ माता की सेवा के साथ, क्योंकि गाय जो है इसके मूत्र पी करके हमारे भाई, क्या था आपको, श्री राम जी को, शिवराम जी को ब्लड कैंसर भी था। और ब्लड कैंसर का कब था ये? तो 2017 में जिनको ब्लड कैंसर था, अब क्या हाल है ये, और क्या पूरी रिपोर्ट के साथ है। इसलिए मैं आज गौ माता के साथ में ये शुरू कर रहा हूं कि गाय की सेवा करके, आजकल तो काउ कर्डलिंग जो है एक फैशन भी बना हुआ है विदेशों में, तो इसके लिए विधिवत रूप से कुछ लोग चार्ज भी करते हैं। और इन्होंने तो गोधन अर्क पिया और क्या क्या लिया, एलोवेरा और नीम, तुलसी। ये सब ब्लड कैंसर, इनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था और अब पूरी तरह से अब बिल्कुल ठीक है। बाद में फिर टेस्ट करवाया हमने, जब तो उन्होंने फिर से मेरे बोन मेरो टेस्ट में नस काट दी, तो जिससे मेरा पैर जो है वो है, तो इसको इलाज के लिए मैं फिर आया हुआ हूँ। मुझे स्वामी जी पे अब इतना भरोसा हो गया है कि मेरा ये भी ठीक कर देंगे स्वामी जी। तो आज स्वामी जी, मैं इतना घबरा गया था जब मुझे ब्लड कैंसर ट्रेस हुआ। 17 की बीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री साल में 4 बार खून बदलवाते रहे तो वो नहीं बच पाए, तो अब तो मैं बचूंगा ही। लेकिन अब ये पूरी तरह से बच गए। चलो इधर आओ, बैठो, प्राणायाम करो।
शिवराम जी। तो अब ये तो लाइव एग्जांपल है, 2017 से इनका उपचार चल रहा है और बहुत से भी दूसरे कैंसर के पेशेंट्स हैं। आज हम सबको ये घर में ऐसे गमलों में, आप भी ऐसे ही बोते थे ना? हाँ, जैसे ये बो रखा है यहां पर ये गमलों में, और वो फिर ऐसे हरा तैयार हो जाता है, जैसे गिलास में हमने रख रखा है, ऐसे ये व्हीट ग्रास। तो जब नहीं मिलता तब पतंजलि का ले लेते थे व्हीट ग्रास पाउडर, हम भी उपलब्ध कराते ये व्हीट ग्रास पाउडर जी। तो ये व्हीट ग्रास पाउडर, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का रस, बात तो साधारण सी है लेकिन इसका लाभ असाधारण होता है। और जो अधिक व्यायाम नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, जो कठिन आसन नहीं कर पाते, उनको हम मात्र प्राणायाम करा करके ही कैंसर से मुक्त कर देते हैं। स्वामी जी, योगासन तो और योगासन की शुरुआत आपने करा दी है, लाइव एग्जाम्पल्स भी आपने हमें दिखाए कि किस तरह से लोग अपनी तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वामी जी, अब सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हाल ही में ये पता चला है कि हर नवे भारतीय पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। कैंसर घर तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को एक्टिव तो करे ही, साथ साथ दिनचर्या कैसी हो, ये भी एक बार विस्तार से हमें समझा दीजिए, क्योंकि अब तो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 66% कैंसर के जो मामले सामने आ रहे हैं वो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और हमको की शुरुआत कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार के साथ करनी चाहिए। उठते ही एक रूटीन बना ले। कैंसर को तो हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क के द्वारा दूर किया ही है। ये पूरी बॉडी को अपने स्वाभाविक प्रवाह में, अपने ऑटोमेन सिस्टम को, या कहें कि हम अपने पूरी बॉडी को, ऑटोनॉमिक सिस्टम को, अपनी मूल प्रकृति को, अपनी मूल चेतना को अपलिफ्ट कर लेते हैं। सुबह उठ करके यदि योग करना शुरू कर दें, जिनसे जितना बन पाए। योगाभ्यास करने से पहले जिसको जो उपलब्ध हो जाए, फ्रेश आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, और छोटी जो बछड़ी होती है उसका यदि मूत्र का सेवन कर लिया जाता है तो वह तो अपने आप में अद्भुत होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।